లోక్సభ సమావేశాలను లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. In the land acquisition cases, why you are not extending that benefits which have been given in the land acquisition in 2013 Act in the National Highways Act? If that principles have been laid down, then the problem will be resolved. Regarding the determination of the compensation amount is concerned, that's the point. Now, whether anybody is aggrieved or not, that's the later part. They will go on later on arbitration, 220, 30, leave aside all that things. And sir, I tell you one thing. The most important questions in India is now in every compensation matter, any benefit is given, either state government or central government, they are without giving this compensation benefit to the land losers. Okay. They are more willing to go to the High Court and Supreme Court, reduce the litigations, give the benefits to them. Sir, that's my suggestions. Although it's in the form of questions I have raised it, but this is a suggestion to you. सर, ये अध्यक्ष महोदय 2013 में ये लैंड एक्विजिशन बिल का मैंने ही पेश किया था पार्लियामेंट में. मुंडे नहीं 2015 में गोपीनाथ मुंडे जी ग्रामीण विकास के मंत्री थे और उनका एक्सीडेंट हो गया था. बाद में टेम्पररी मैं उस खाते का डिपार्टमेंट का मंत्री था और ये बिल अरुण जेटली जी मैं उस समय हमने बैठकर तैयार किया था. पर आपको एक बात बता दूं, आप कह रहे हो वो भावना बिल्कुल सही है. प्रॉब्लम यह है कि जब हम कॉम्पेंसेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो इंक्वायरी में ये मामला आता है कि तुमने क्यों एक्सेप्ट किया, तुमने अपील क्यों किया, तुम ज़्यादा पैसा क्यों किया, इंटेंशन चैलेंज होता है. अभी ऐसी विचित्र स्थिति हो गई है कि कानून बनाने का अधिकार भारत सरकार को है और रूल्स बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है. और इसलिए हमको राज्य सरकार पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काम करती है. राज्य सरकार हम केवल पैसे यहाँ से लेके बैंक में डिपॉजिट करते हैं. कलेक्टर उनका, काला उनका, कमिश्नर उनका, वही सिस्टम में हमको काम करना पड़ता है. मैं ये आपकी बात से सहमत हूँ कि एक तरफ कॉम्पेंसेशन के रेट काफ़ी रिजनेबली बढ़ गए हैं. अभी वो तकरार नहीं रही है कि हम किसी के ऊपर अन्याय कर रहे हैं. मैं आपको एक बात बताऊं, आखिर आपको दोनों बातों से सोचना पड़ेगा. केरल के एमपी यहाँ बैठे, अभी मैं केरल में जा रहा हूँ. अभी हम एक हाईवे बना रहे हैं केरल में. 1 किलोमीटर की खर्चा कितना है? 100 करोड़ रुपए पर किलोमीटर. केरल में केरल के मुख्यमंत्री जी ने पहले मुझे मान्य किया कि 50% 25% लैंड का पैसा मैं दूंगा. फिर उन्होंने अभी पत्र लिखा कि मैंने मान्य किया था पर आई एम नॉट इन पोजीशन, मैं नहीं दे सकता. फिर मैंने उनको कहा कि आपका मटेरियल जो है रॉयल्टी फ्री करो, जो स्टेट का जीएसटी उतना एग्जाम करो और सरकारी लैंड दे दो. ऐसा करके मैं कॉम्प्रोमाइज करके मार्ग निकालूंगा. कॉस्ट इज कमिंग 100 करोड़ रुपीस पर किलोमीटर. आप मुझे बताइए कि देश में पूरा आप ही सब लोग प्रमुख है, पार्लियामेंट सार्वभौम है. अगर हमको रोड भी बनाने हैं तो क्या 100 करोड़ रुपए कर मिल रहा आएगा तो कहां से बना पाएंगे? और इसलिए मेरा आपसे यही कहना है कि बिटवीन द लाइन हमें बराबर मार्ग निकालना पड़ेगा जो टाइम बाउंड होगा, करप्शन फ्री होगा, किसी का स्टेक होल्डर का नुकसान नहीं होगा. मैं आपकी भावना से सहमत हूँ और अच्छे इंटेंशन से काम करने के बाद अधिकारी भी अड़चन में नहीं आए तो मुझे लगता है वी विल फाइंड आउट द वे आउट एंड यू गिव मी द सजेशंस. आई एम ओपन फॉर दैट. And after that, by taking suggestions from all the stakeholders, we will finalize the thing and we will come to the parliament and we will tell you. Question number 124, Sri N. Redam. Yes. Thank you very much, sir. Question number 124, sir. Sir, a statement is laid on the table of the House. Thank you very much, sir, for your elaborate answer. Apart from this, regarding my supplementary question, has the government has taken any special measures to study the climatic and geographic peculiarities of Andhra Pradesh before developing these plans, and do the master plans account for the fact that the Andhra Pradesh is very sensitive flooding? Please elaborate. Sir, I would like to reiterate what is already in the body of the answer to the question, that urban planning is a state subject.